हेलो। एक तो आप साउंड का बता दीजिएगा ज़रा, साउंड क्लियर है? और बाकी के स्टूडेंट्स को आने दीजिए। हेलो कुश, हेलो PS6210। आ जाएं, फिर कालिंदी को ऐड करते हैं। पहले मैं कुछ बातें करूंगा कालिंदी से ऑब्वियसली, उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है उसके नीचे आपको ना 4 टैब नज़र आते हैं वीडियो का, और एक इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आप एक बार उस पर अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं। यहाँ कमेंट्स में टाइप करेंगे तो वो ऊपर चले जाएंगे और मैं उसको पढ़ नहीं पाऊँगा बाद में। बाकी बहुत सारे ऑब्वियसली जो इंस्टा कम्युनिटी है वो हमारी सबसे छोटी कम्युनिटी है। यूट्यूब पर आप जानते हैं, ब्लॉगर पर आप जानते हैं कितने सारे ऑडिटर्स हैं हम, है ना। तो यहाँ की वीडियो में कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो को हम आगे अपलोड कर दें यूट्यूब पर। मैं एक बार साउंड चेक कर लेता हूँ। सारे ऑडिटर्स हैं हम, है ना। तो यहाँ की वीडियो में कोशिश करूँगा कि ठीक है, साउंड तो ठीक है। वालेकुम सलाम एजाज। चलिए, तो मैं कालिंदी को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। हेलो स्तुति। LT के स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। हेलो कालिंदी, आवाज आ रही है कालिंदी? जी ओके सर, आ रही है? ठीक है। कैसी हो आप कालिंदी? ठीक है सर, ठीक है। तो पहला रिएक्शन सिलेक्शन होने के बाद जी कैसा फील हुआ था जब रिजल्ट देखा था? लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। आई थिंक आई वॉज द फर्स्ट, ठीक है, whom you informed। ठीक है, यस डेफिनेटली। तो कालिंदी पहला मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप किया है कि कालिंदी से ये पूछिएगा सर जरूर। तो जो व्हाट्सएप पर क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, पहले मैं आपसे वो ही पूछूंगा, मैंने लिखे हुए हैं यहाँ, ठीक है, जो स्टूडेंट्स आपसे पूछना चाह रहे हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको कमेंट आपको दिख रहे होंगे ऑब्वियसली। तो पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स, ऑल द क्रेडिट गोस टू यू सर। अरे थैंक यू सो मच फॉर दैट। और तो सब आपने पढ़ा, हमने तो सभी को पढ़ाया, आपने अच्छे से पढ़ा, ठीक है। जी 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 आप कालिंदी, आप रायबरेली से हैं? जी हाँ, रायबरेली से। हाँ, एक कमेंट आया कि सर ये हमारे ही रायबरेली की है। ठीक, जय हिंद। अच्छा, हाँ, जय हिंद तरुण। ओके, तो मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि लाइव फिर बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए। तो पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा वो ये था कि आपने तैयारी कैसे करी। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, तो आप पहले बता दो आपने तैयारी कैसे करी। जैसे जैसे सर आपने बताया बस वैसे वैसे ही किया। सीधी बात है। जैसे कि आपके नोट्स, आपके वीडियोस, और सबसे ज्यादा जो हेल्प की वो आपके प्रैक्टिस सेट्स में जो लास्ट में आए थे सर, वो मैंने बिल्कुल बाय हार्ट किया। और साथ में कुछ और भी बुक्स जो अवेलेबल थी मार्केट में उनको भी लिया। प्रैक्टिस सेट्स पर ज्यादा मैंने फोकस किया। और ग्रामर पर तो पहले से थोड़ा सा वैसे बच्चों को पढ़ाना होता है तो मैं रेगुलर बेसिस पर ग्रामर से अटैच थी। लिटरेचर पार्ट थोड़ा सा वीक था तो वो आपके गाइडेंस में कर लिया मैंने थोड़ा बहुत जितना कर सके। अभी भी बहुत कुछ करना है उसमें। हाँ, तो लिटरेचर तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि लिटरेचर तो हम बुढ़े हो जाएंगे तब तक हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। वो एक बहुत वास्ट फील्ड है, तो उसे तो रेगुलर पढ़ना ही है। बाकी TGT का आपने पढ़ा, आपका सिलेक्शन हो गया, यानी वहां तक तो आपने अचीव कर लिया लिटरेचर को। अब दूसरा जो बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, खुश, आपने अपना क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना नीचे, वहां पर आप
उसे टाइप कर दें या फिर बाद में टाइप करिएगा, है ना, अभी नहीं, पहले मैं वो पूछूं जो व्हाट्सएप पर रिसीव हुए हैं क्वेश्चंस मुझे। तो एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं बहुत ज्यादा, वो ये है कि आपने कौन कौन सी बुक्स खरीदी हमारे नोट्स के अलावा, जो हमने आपको नोट्स दिए थे उसके अलावा और कौन कौन सी बुक्स आपके पास थी? ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है सर। इसके अलावा मेरे पास जो मैंने जो ज्यादा पढ़ा है वो एक प्रकाश की जो आती है कॉम्पिटिटिव बुक्स जिसमें क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर, उसको मैंने उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़े हैं। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर थी मेरे पास, एक इंडियन राइटर की भी है और एक W.H. हडसन की, तो वो मैं whenever I am in the touch of books I just go through it. और बाकी ज्यादा बुक्स पर नहीं फोकस किया, प्रैक्टिस सेट्स और आपके नोट्स पर ही मैंने फोकस किया। वो तो मैं कहता हूँ कि नोट्स में इतना कुछ है कि अगर आप वो ढंग से पढ़ लें तो तब भी बेड़ा पार हो जाता है। जी ओके ओके। अब नेक्स्ट, इसके अलावा जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो ये है कि आप कितने घंटे पढ़ते थे। ये बड़ा सिली क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं से कि आपने कितने घंटे पढ़ा है। सर घंटे तो मैंने काउंट नहीं किए ऑब्वियसली, बट ये है कि अब चूंकि बीइंग अ मैरिड वुमन हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं और जॉब भी थी कुछ दिनों पहले तक, तो अभी जनवरी में मैंने जॉब छोड़ी थी, 2021 जनवरी में जॉब छोड़ी थी, तो उसके बाद फिर थोड़ा ज्यादा टच में आ गए स्टडीज के। उसके एक चीज थी कि इवन मैं जब कुक भी करती थी तब भी वीडियोस लगा करके कुक करती थी, रोटी सेक रही हूँ तो वो सारी चीजें करते हुए काम ये वाली थोड़ी हैबिट डेवलप की। और बाकी सुबह का थोड़ा टाइम निकालते थे, सुबह 1 घंटे जब सभी सो रहे हो तो कोशिश करते थे कि मिल जाए टाइम, मतलब मिल जाता था कोशिश करने पर। और फॉर्चुनेटली एग्जाम के कुछ दिनों पहले ही चूंकि मेरी बेसिक में जॉब लग गई थी तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा सोलेस मिल गया वहां पर जाकर के। तो एग्जाम के पहले मेरा 1 हफ्ता वो मैंने स्टडीज को दिए, तो ऑलमोस्ट उस समय कॉन्क्रीट स्टडीज की बात अगर करें तो 6 to 7 आवर्स मेरे 1 हफ्ते से मैंने दिए हैं। ठीक है। और ये एक बहुत मतलब कंफ्यूजन रहता है खासतौर से क्योंकि टीजीटी और एलटी में जो मेरे स्टूडेंट्स थे, जो भी 226 स्टूडेंट्स, उसमें 95% मैरिड थे और ऑब्वियसली लड़कियां ज्यादा होती हैं टीजीटी पीजीटी में, सब मैरिड थी। और ऑनलाइन क्लास की यही अच्छी बात मुझे ये लगती है ऑनलाइन क्लास में कि आप लोग काम करते वक्त उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ये बड़ा अच्छा था उसके साथ। ओके, ये क्वेश्चन हो गया सर। ये बैच ज्वाइन करने का बेसिक रीजन एक था कि 10 बजे कोई टीचर नहीं पढ़ाता सर। 10 बजे रात में ये जो बैच मिला ना, इट वाज लाइक पैनेसिया फॉर मी, मतलब अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, इसको नहीं ज्वाइन किया तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। और वो इसी वजह से मैं हमेशा रात को 10 से 11 मेरा हमेशा एक बैच रहता है। आप ही की तरह स्टूडेंट्स होते हैं वहां पर जो सब फ्री होके रात को पढ़ते हैं, वो बड़ा डिमांड में रहता है रात से 10 से 11 वाला बैच। ठीक है, बढ़िया है। एक ये है कि ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था कालिंदी? फर्स्ट अटेम्प्ट था टीजीटी का, सेकंड थर्ड कौन सा था? सर सिंसियर अटेम्प्ट तो कहेंगे पहला था। हाँ, सिंसियर अटेम्प्ट। ठीक है। वैसे तो इसके पहले एक अटेम्प्ट दिया था बट वो जस्ट फॉर नथिंग था, मतलब बस गए और चले आए। इसके पहले जो अटेम्प्ट दिया था उसमें इंटरव्यू तक गए थे, वो मैंने आपको बताया था 2016 वाले में। बट इतनी सिंसियरिटी से जो दिया वो पहला अटेम्प्ट था। ऐसे तो पहले तो बस क्योंकि प्राइवेट जॉब में थे तो फिर वो इतना कभी मैंने उस पर फोकस ही नहीं किया था। जब इंटरव्यू तक पहुंच गए तब मुझे लगा कि ये आई कैन डू इट, तो फिर मैंने फोकस किया। ये तो है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से कहा कि जॉब छोड़ो, अगर टीजीटी कर रहे हो तो 6-7 महीने यहीं रहो ढंग से। ठीक है, सिंसियर अटेम्प्ट फर्स्ट था। एक ये कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि कितने महीने की तैयारी में आपका टीजीटी निकला? सर मैंने 10 सितंबर 2020 में आपका बैच ज्वाइन किया था। ठीक है। तो उस समय तो फॉर्म्स वगैरह भी नहीं आए थे और आपकी क्लासेस करना शुरू कर दिया था, और उसके बाद धीरे धीरे चलते चले गए। 8 महीने मान लीजिए। हाँ, सितंबर अगस्त में एग्जाम हुआ है तो अराउंड 11 मंथ्स हो गए। ठीक है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि आप ना नोटिफिकेशन का वेट मत करा करो। आपको पता है कि आपको टीजीटी देना है तो आप स्टार्ट कर दिया करो। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है कि आपका स्कोर क्या है कालिंदी? स्कोर बता दीजिए अपना। 101 क्वेश्चंस का है सर, 407 पॉइंट समथिंग का रिजल्ट। रैंक तो मैंने पोस्टर में भी लिखी थी,
226 जी, रैंक 226 जी। देखिए कितना मतलब ये इत्तेफाक है कि मैंने स्टूडेंट्स भी 226 पढ़ाए टीजीटी में। आपकी रैंक भी 226 है। ठीक है, तो 11-12 में मतलब 1 साल के लगभग आपको लगा और 5-6 महीने आपने हमसे पढ़ा, उसके बाद सेल्फ स्टडी, वो सबसे जरूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ सेल्फ स्टडी सबसे जरूरी। टीचर का कंट्रीब्यूशन किसी भी स्टूडेंट के सिलेक्शन में ना के बराबर। सब कुछ स्टूडेंट की मेहनत, टीचर सिर्फ पढ़ाता है, स्टूडेंट मेहनत करता है। कुछ को समझ में मेरी फैमिली में बहुत सपोर्ट किया। मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। मतलब क्लास करने से लेकर के और जितनी भी चीजें लाने से, पीडीएफ प्रिंट आउट कराने से, हर चीज में। मैंने इस वीडियो पे ना कोई कॉपीराइट, इस वीडियो पे मैं कोई कॉपीराइट नहीं रखूंगा। इसे ना शेयर करें सारे के सारे लोग, जहां पर भी इसे शेयर कर सकते हैं। और ऐसे पतियों को जरूर भेजें जो सपोर्ट नहीं करते अपनी वाइफ्स का, क्योंकि बहुत सारी मेरी स्टूडेंट्स ऐसी हैं लिटरली जो छिपकर पढ़ रही हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आती वो मेंटालिटी कि छिपकर क्यों पढ़ना पड़ रहा है। तो आपके हस्बैंड ने आपका सपोर्ट किया तो उनको मेरा सैल्यूट कर देना, ठीक है ना, सर तारीफ कर रहे थे आपकी, ठीक है। और बाकी खैर बहुत अच्छे हस्बैंड्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स तारीफ करते हैं कि सर मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि मैं जॉब करूं, मेरे हस्बैंड ये बाकायदा फी तो पे हस्बैंड ही करते हैं, तो मुझे फोन करते हैं कि सर मैं अपनी वाइफ के लिए पे कर रहा हूँ, ठीक है, और अच्छे से पढ़ा देना, अच्छे से पढ़ा देना, ठीक है, सारी चीजें रहती है। तो हाँ ठीक है, बढ़िया चल रहा है वो वहाँ पर। ओके, सो फैमिली में ये एक बड़ा, मैं ये पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, किसी स्टूडेंट ने नहीं पूछा है। बहुत सारी जो मतलब जो सिलेक्ट नहीं हुए ना स्टूडेंट्स, तो उनको एक बहाना आया कि सर मैं तो बच्चों में लगी रही, मेरे बच्चे थे ये वो। तो ऑब्वियसली वो जेन्युइन रीजन है और बड़ा मुश्किल काम है बच्चे पालना, अपना घर को संभालना। आपके भी हैं, आप मैरिड हैं, आप उन स्टूडेंट्स को क्या कहेंगी जो ये एक रीजन दे रहे हैं? सर मेरा एक बेटा है, डिफिकल्टी तो बहुत होती है, ये नहीं कहेंगे कि डिफिकल्टी नहीं होती है, बट वंस यू आर डिटरमाइंड and you want to do it, you have to make people understand that it is my necessity, I have to prove it. बिलीव करना पड़ता है अपने आप पर, बस हो जाती है चीजें। भगवान से मैं तो बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ सर, ईश्वर पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपसे मतलब जैसे भी, बट मुझे उन पर बहुत ट्रस्ट है, तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ तक भी पहुंची तो बस उन्होंने ही पुश अप किया है। मुझे सर 1 साल से मुझे इंट्यूशन लगने लगा था कि आई एम इन दैट फील्ड एंड आई एम टू गो इनटू इट। मुझे ऐसे इंट्यूशंस आने लगे थे कि मेरा हो जाना है। तो ये चीजें बहुत पॉजिटिव, वो आने लगे ना इंट्यूशन तो हो ही जाता है। वो मैंने आपको शायद आपके बैच में भी बताई होगी जरूर वो बात, कि मैंने वो नॉवल पढ़ा था द सीक्रेट, है ना, आप सोचते हैं तो हो जाता है, ठीक है। तो वो है, इवन आई हैव आल्सो गॉन थ्रू इट, all 3 books I have read। जो मैंने रिकमेंड किया आपको। ठीक, गुड। तो बैलेंस कैसे बनाया घर के काम में और पढ़ाई में, वो एक सवाल है बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में, खासतौर से फीमेल। बैलेंस बनाने में जो सबसे बड़ा हर्डल था वो मेरी जॉब थी, प्राइवेट जॉब। तो क्योंकि कोरोना पैंडेमिक में जॉब भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट एक सर्टेन टाइम के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि वो मेरा एक्सपेक्टेशन ज्यादा करना है और उसके बदले मुझे मिल कम रहा है, neither economically nor any other benefit। तो हस्बैंड ने भी बोला कि क्विट करो, और फिर मैंने बहुत मतलब ये था कि अगर नहीं भी मिलती है कल को मुझे गवर्नमेंट जॉब या कहीं पर भी ऐसा, बट आई एम नॉट टू डू जॉब हियर। तो उसको जॉब को क्विट करने के बाद एक और थोड़ा सा नेगेटिव मोटिवेशन भी मिला कि अभी तो करना ही करना है। फिर और ज्यादा वो पढ़ाई के लिए। तो ऐसे ही बैलेंस बनाने में सर ये है कि फैमिली में जब आप हो तो आप हार्ड एंड फास्ट रह के नहीं चल सकते हो कि अगर आपको 10 to 12 पढ़ना है तो आप 10 to 12 ही पढ़ोगे, फिर आपको वेरिएशंस करने पड़ेंगे। कभी 10 to 12 का टाइम मिलेगा, कभी 2 to 4 का मिलेगा। हाँ, तो थोड़ा करते रहिए, रेगुलर करना, लेकिन बीच में गैप नहीं। हाँ, रेगुलर करते रहिए जी, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। एक सवाल है बड़ा कॉमन, मतलब ये मुझे बीइंग अ टीचर मुझे सिली लगता है, लेकिन ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़े सवाल हैं। आपने लिटरेचर को कितना टाइम दिया और ग्रामर को कितना टाइम दिया? सर ग्रामर मैंने लास्ट के मुझे लगता है मैंने आपका जो कोर्स लिया था वो जून में लिया था, इस साल जून में। तो मैंने जून के 15 to 20 डेज ज्यादा ही ग्रामर पढ़ी है और मैंने वो कैप्स पर फोकस किया। फिर इधर जब मैंने जॉब छोड़ी तो फिर मैंने वो कैप्स पर बहुत फोकस किया। अराउंड 1 to 20 डेज मैंने
मेरे एसडी बख्शी की जो बुक है वो कैप्स की, और आपके जो इंटरनल सिनोनिम्स थे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था उसको मैंने काफी मगअप किया। ग्रामर पर ज्यादा मतलब प्रैक्टिस क्योंकि मैं करती रहती थी, तो इसलिए पर्टिकुलरली ग्रामर मैंने नहीं पढ़ी इनिशियल डेज पर। इधर जो आपके नोट्स होते थे उन्हीं पर मैंने लिटरेचर का पूरा पढ़ा। आपके वीडियोस देखना खाली टाइम पे, जैसे आपके जो पहले पुराने वीडियोस पड़े होते थे समरी वगैरह पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उनको देखा। बस इतना ही पढ़ा मैंने सर। लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ पर सुन रहे हैं वो ये ना समझे कि आपकी ग्रामर नहीं पढ़ी, कालिंदी की ग्रामर पहले से अच्छी है, कभी आप समझे कि हम भी ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? तो वो मैं यहाँ पे ग्रामर सर मैंने कहा मैं रेगुलर मैंने पढ़ाना शुरू किया सर 2006 से मैंने ग्रामर पढ़ाना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली बेसिक्स आपके पढ़ना और पढ़ाना, हाँ बेसिक्स क्लियर है, इसका मतलब तभी वो हो पाया इतनी जल्दी, अदरवाइज ग्रामर भी प्रॉपर टाइम लेती है। टीजीटी एलटी में कोई ऐसी वैसी ग्रामर नहीं आती है, अच्छी ग्रामर पूछते हैं वो लोग जी बिल्कुल। तो ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे सर मैं आई वुड लाइक टू टेल यू हियर वन थिंग कि मैं जब भी पीजीटी के इंटरव्यू में गई थी सर, तो मतलब मैंने उन्होंने पूछा क्या प्रिपेयर किया, तो मैंने कहा प्रिपेयर तो जो मैंने सारी चीजें की मैंने बताई कि आई हैव प्रिपेयर्ड दिस एंड दैट, बट आई एम मोर कंफर्टेबल विद ग्रामर। तो शी रेज्ड क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रामर। तो जाते जाते उन्होंने मुझे रोका, बोला कि व्हाई डिड यू से दैट यू आर मोर कंफर्टेबल विद ग्रामर? आई सेड आई हैव टोल्ड माय प्लस पॉइंट्स ओनली, यू कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम लिटरेचर आल्सो, बट आई एम वर्किंग ऑन इट स्टिल। So she was impressed, and fortunately I've got 43 marks out of 50, but I could not make selection in the final merit list. God wishes it happens in future. हाँ definitely it will. Okay. और कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के जो मुझे दिख रहे हैं लिखे हुए। कुछ क्वेश्चंस मतलब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ ऐसी टिप्स जो आप देना चाहें कि मैंने कुछ ये किया तो आप भी ये फॉलो करें, आपके लिए बेहतर होगा। सर टीजीटी के लिए वैसे मैं I don't think that I'm so much experienced as you are, and there are many more veterans than me. बट मुझे जो लगता है कि लिटरेचर ऑफ कोर्स बहुत वास्ट है और बहुत डीप आप नहीं पढ़ सकते हो, तो सर की गाइडेंस पे जितना है वो पढ़िए और प्रैक्टिस पेपर जितने सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ जाने चाहिए एग्जाम तक। हर राइटर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके दिमाग में हो जाने चाहिए, एटलीस्ट 10 to 20 इयर्स के रिकॉर्ड्स के। और बाकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, क्या बहुत स्ट्रांग, एटलीस्ट की एवरेज से ऊपर तो होनी चाहिए। एक नॉर्मल स्टूडेंट से और के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, वो तो दैट मेक्स अ डिफरेंस देयर। क्योंकि सर पिछली बार जो मेरा नहीं हो पाया था 2016 में, मैंने महसूस किया कि बहुत सिली मिस्टेक्स से या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मेरे वोकैब्स की गलतियां उसमें हुई। क्योंकि लिटरेचर मुझे पता था कि अगर मैं लिटरेचर में नहीं कर रही हूँ तो, क्योंकि मुझे पता था मैंने प्रिपरेशन नहीं की है, लिटरेचर में गलत हो रहा है तो हो रहा है, बट वोकैब्स की गलतियां ओवर कॉन्फिडेंस में कराना, और एटलीस्ट 17 to 20 क्वेश्चंस थे उसके वोकैब्स के 2016 इतने ही होते हैं। हाँ उस काफी ज्यादा इतने ही होते हैं। तो वहां पर मुझे लगता है कि ये डिफरेंस करता है। 20 मार्क्स ऐसे हैं जो टीचर्स के हाथ में नहीं है। आप दुनिया के बेस्ट टीचर से पढ़कर आ जाइए, वो 20 मार्क्स आपको ही तैयार करने पड़ेंगे। वो है वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेज। वो कोई नहीं सिखा सकता आपको, वो आपको खुद करना है। स्टूडेंट्स कुछ समझ जाते हैं, कुछ नहीं। मैं फर्स्ट डे से बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, हॉलीवुड मूवीज देखिए। कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन वोकैबुलरी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। कालिंदी से आपने सुन लिया है तो आप भी अभी से मेहनत करें, ठीक है? वोकैब पे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक क्वेश्चन अभी मुझे नजर आया है यहाँ कमेंट बॉक्स में, किसी ने पूछा है आपसे कि एग्जाम हॉल के प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, आपने कैसे हैंडल किया? और ये तो सिर्फ क्वेश्चन हो गया। मैं आपको सच बताऊं, मेरे 23 स्टूडेंट्स हैं जो वेटिंग लिस्ट में है। कोई 1 नंबर से है, कोई 0.75 से भी है, 1-2 स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से है। और मतलब वो क्वेश्चन गलत करके आए हैं वो लोग जो मैंने क्लास में पढ़ा रखे हैं। वो नहीं कि चलो आपने इधर उधर से आ गया, नहीं, जो पढ़ा रखे हैं, जिनका डिस्कशन हुआ है क्लास के अंदर, वो क्वेश्चंस वो गलत करके आए हैं। तो वो आपने कैसे हैंडल किया? एक सफल स्टूडेंट क्या माइंडसेट लेकर जाता है एग्जाम हॉल में कि वो सफल हो जाता है? आप इसके सर सच बताऊं तो पहली बार मुझे भी मतलब पढ़ के जाने के बाद ज्यादा डर लगता है एग्जाम हॉल में। जब आप नहीं पढ़े होते तो डर नहीं लगता है। तो मुझे मैंने आपको मैसेजेस भी 2-3 किए सर, मुझे बहुत डर लग रहा था इस बार। लेकिन मैंने जो आपका लाइव सेशन था ना, उससे मैं
एग्जाम के जस्ट 2 दिन पहले आपने एक लाइव सेशन जी, रखा जी, था, जी। तो मैंने उसको देखा था। उसमें एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि पहले जो आपके परफेक्ट क्वेश्चंस जिनके आंसर में आपको कहीं कोई डाउट नहीं, वो वाले करिए पहले। मैंने वही फंडा सर अपनाया। मैंने पहले पेपर में जितने टिक कर लिए कि जो मुझे 100% आता है, तो 100% वाले मैंने कर लिए पहले, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस बचे, उसमें से जो 80-50 के बीच में है उनको बात किया। फिर थर्ड वाले में बिल्कुल जिसको बिल्कुल नहीं आता था, वो मैंने सबसे बाद में की। उस पे आपने तो बस इंट्यूशन यही पर फंडा ध्यान दिया अपनाया। कि मुझे ये लग रहा है, ये हो सकता है। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ। और मुझे लगता है कि 2 ढाई कितना 2 घंटे का होता है पेपर। 10 मिनट पहले ही पेपर हो गया था मेरा। वेरी गुड। जी। तो यहाँ से ये सबक ले लीजिए आप कि टीचर जो कह रहा है उसे सुन लिया करो और उसको फॉलो कर लिया करो। ये टीचर बोल रहा है। जी, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। नहीं, हाँ, बोलिए, बोलिए। टीचर तो सर फेथ करके चलना पड़ता है। इस तो हाँ। बीइंग अ टीचर आल्सो आई एम टेलिंग। और ये मेरे हस्बैंड भी टीचर है, तो मैंने उनसे भी सीखा हुआ है सर कि अगर आपने गुरु बनाया है तो गुरु पर भरोसा करके चलो। वो सही बताएगा। एग्जैक्टली। इसी वजह से जरूरत भी होती है टीचर की। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तो टीचर की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको टीचर कोई भी किसी भी टीचर के पास जाए, लेकिन टीचर के पास जरूर जाएं, क्योंकि टीचर सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि वो आपको पढ़ाएगा। कभी कभार स्टूडेंट इतने घबराते हैं, रात को 2-2 ढाई-ढाई बजे कॉल कर देते हैं कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, कल तो मेरा पेपर बिगड़ जाएगा। तो वहां एक ऐसा टीचर चाहिए आपको जो आपको थोड़ा सा सूद कर सके, काम कर सके। तो इसलिए भी टीचर जरूरी होता है। आप पता नहीं सब करते हैं, हम तो करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा। यस सर। हाँ। ममता फिर से क्वेश्चन, ममता ये क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन आप फिर भी कालिंदी बता दें कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट थे। 101 क्वेश्चंस 101 क्वेश्चंस आउट ऑफ 125। मैं आपको बता दूं, मैं जब भी बैचेस पढ़ाता हूं तो मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं कि आपकी कोई भी कैटेगरी है, आपने किसी भी वर्क से फॉर्म भरा है, आपका टारगेट होना चाहिए 100 क्वेश्चंस। बस 100 क्वेश्चंस आपका टारगेट होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरिट कहाँ जा रही है उसको छोड़ दें, वही टारगेट लेकर चलें। तो 100 क्वेश्चंस आपको करने, कहाँ करने हैं, कैसे करने हैं, या आप खुद देखें। ठीक है कि आपका ग्रामर वीक है या लिटरेचर वीक है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, ओके। कुछ और एक दो बातें हैं जो मुझे पूछनी है आपसे। वो ये है कि फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं? आप टीजीटी पर ही रहेंगे या एलटी देना है, पीजीटी देना है, क्या है मतलब? सो फ्यूचर प्लान्स तो ऑब्वियसली आगे बढ़ने के ही होते हैं। तो पीजीटी के लिए तो मैंने आपको पहले ही मैसेज कर रखा है, बिना आपसे पढ़े होगा नहीं सर। तो चला दीजिए बैच। बनाएंगे बैच, बनेंगे पीजीटी की। जी, अभी नेट और पीएचडी तो सर होने से रहा है। मुझे लगता है कि आप पीजीटी तक भी पहुंच जाएं, तो बहुत ऐसा, क्योंकि अब बच्चा भी बड़ा हो रहा है, उस पर पूरा ध्यान देना होगा। पहले पीजीटी करना है आपको, तो अब आपने मेरे ऊपर प्रेशर डाल दिया कि सर अब आप बैच बना दो। ठीक है। पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं, कुछ आ रहे हैं मैसेजेस। मैं नहीं बनाता, वो मैंने रीजन बता रखा है कि मैं क्यों नहीं बनाता पीजीटी का बैच। खैर, अब हैं कुछ सिंसियर स्टूडेंट्स हैं जो पीजीटी के लिए कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली देखते हैं कि बनता है नहीं बनता है। ओके, ये हो गया आपका। ज्वाइनिंग कहाँ मिली आपको? कॉलेज मतलब होम डिस्ट्रिक्ट मिला? सर होम डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है, बट डिस्ट्रिक्ट ही है, क्योंकि अभी जब वो हुआ था इधर रायबरेली अमेठी बिल्कुल पास ही है, तो यहाँ से मेरे घर से 35 किलोमीटर दूर है। ठीक है। वो पहले रायबरेली में ही आता था, अब दूसरे जिले में लगता है, अमेठी में लगता है। 35 किलोमीटर वो मेरे ना फ्रॉम रायबरेली मेरे घर से, तो लेकिन वो जो एरिया है सर, वो जाना पहचाना, वो मेरे गांव के पास का है, तो इसलिए थोड़ा सा कंफर्ट है कि चलो जान पहचान वाले लोग ही रहेंगे। इवन मेरे पापा ने वहां से पढ़ाई की थी। मेरे पापा ने वहां से पढ़ाई की थी, तो मुझे पता चला वो जब कॉलेज मुझे अलॉट हुआ तो। अभी एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया, सिलेक्टेड स्टूडेंट, उसका इंटरव्यू लूंगा मैं। उसने कहा कि सर मुझे वही स्कूल मिल गया जहाँ से मैं पढ़ा हूँ। ठीक है, तो ऐसा भी हो रहा है। बहुत अच्छी बात। जी बिल्कुल। वो तो मुझे सर ऐसी चीजें ऐसी मिल पाएगा तभी, मतलब चीजें ऐसी मिलेगा तभी वो होगा। एलटी दीजिएगा आप। ठीक है, आप एलटी के बैच में हैं, तो एलटी दीजिए, तो क्या पता जीआईसी आपको वही मिल जाए। जैसे हम भी जीआईसी के पढ़े हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि नहीं सर आप जीआईसी के नहीं पढ़े हुए हैं, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी, आप जरूर सीबीएसई आईसीएसई से पढ़े होंगे। तो हम भी जीआईसी के पढ़े हुए हैं, तो हमें भी तब ऐसे ही लगता था कि यार अगर जीआईसी में पोस्टिंग मिल गई कितनी अच्छी जिंदगी हो जाएगी, तो पढ़ाते नहीं, पेड़ के नीचे बैठे हम भी ऐसे सोचा करते थे। तो वो तो रहता ही है कि हाँ उसी स्कूल में पढ़ाया जाए जिस स्कूल से हम खुद पढ़े हैं। ठीक है, ओके। तो कुछ चीजें
हैं कि मतलब जो वोकैब वाली जैसे आपने बात डिस्कस करी है, तो वोकैब एक मतलब स्टूडेंट ने पूछा था ये कि सर वोकैब हम याद करते हैं लेकिन वो याद नहीं रहती, क्या आपके याद रहती थी? तो देखो आ गए, जैसे मैं पूछ रहा हूँ तभी कमेंट आया कि वोकैबुलरी कैसे करें। हाँ सर, देखिए सर, मैंने ना जब मैंने स्टार्टिंग की, मेरा अपना इंस्टीट्यूट भी था स्पोकन इंग्लिश का, अभी भी है, और हालांकि मैं अब क्लासेस नहीं लेती हूँ वहाँ पे। उस समय चूंकि प्रिपरेशन में थी, तो फिर मैंने, और एमए मेरा लिटरेचर से चल रहा था, तो मैंने वो न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना और वोकैबुलरी कलेक्ट करना, किस कैटेगरी की है वो, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वो सारी चीजें करना शुरू किया। तो काफी रजिस्टर्स बाहर डाले उससे, और वो हमारी जो इंस्टीट्यूट के वो कैप्स होते थे उनको बच्चों को याद कराना, बच्चों से सुनना, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें हैबिट में रहती थी। इसके अलावा सर, एमए कर रहे हो तो वोकैबुलरी तो आपको मिलेंगी ही नहीं। फिर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, पहले मैंने पढ़ाया सर 2014-15 आर्मी पब्लिक स्कूल लखनऊ में। तो वहां पर भी मेरी इंग्लिश को बहुत ब्रश अप किया गया जब मैं आर्मी पर्सोनल्स के साथ थी वहां पे, तो वहां मुझे काफी मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ मेरी इंग्लिश का। विद इन 1.5 year आई इम्प्रूव माई इंग्लिश अ लॉट देयर, pronunciation also they improved, and then after 1.5 year मेरी मतलब बेटा हुआ, और उस समय मैंने फिर ब्रेक लिया। 1.5 year के बाद फिर मैंने इधर लखनऊ का स्कूल एक ज्वाइन किया, लखनऊ पब्लिक स्कूल। तो वहां पे बच्चों के टच में आए, और फिर इंग्लिश पढ़ाना है, पढ़ना तो वोकैबुलरी तो आपको बिल्डअप करनी होगी साथ साथ। तो सर ऐसे ही चलता रहा। तो ये कह सकते हैं कि वोकैबुलरी एक प्रोसेस है, वो 1 महीने में 2 महीने में नहीं आएगा, आप उसे करते रहें। हाँ, that you have to continue. It should be in the habit, like कि if you do not understand even a single word, you have to check it and find it out immediately. Don't delay there. Exactly. Immediately you have to find out the meaning of it. तो वो एक हैबिट होनी चाहिए। अभी सर अब मुझे कहीं पर फिर भी रियलाइज होता है कि पहले मुझे बहुत ज्यादा याद रहती थी, अभी तो थोड़ा सा क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई तो मैं कहीं मिस कर जाती हूँ। तो once again I will start it. I think I have to start it again. ओके, एक क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मनोज सैनी। ये हमने भी शायद मनोज जी कई वीडियोस में पूछ चुके हैं ये वाला सवाल। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जब वो एग्जाम हॉल में जाते हैं, और ये उनके साथ होता है जो पढ़कर जा रहे हैं, यानी इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट स्टूडेंट के साथ वाली प्रॉब्लम है ये, जो पढ़कर नहीं जा रहे उसके साथ कभी नहीं होता है। क्या होता है उनके साथ, वो एग्जाम हॉल में गए, उन्होंने क्वेश्चन को पढ़ा, और वो उन 4 ऑप्शंस में से 2 में ना कंफ्यूज रहता है कि यार ए है और सी है, ए है और सी है। उस कंफ्यूजन में वो बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर आते हैं, यानी 2 के बीच में अटक जाते हैं, 50-50। उससे कैसे निकलते हैं? मैंने जैसा बहुत सारे एग्जाम्स मैंने दिए हुए हैं, मतलब अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्स मैंने बहुत दिए, तो मुझे ये फर्क समझ में आया कि जब आप पढ़ के जाते हो ना, तो ये वाली प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है, श्योरिटी ज्यादा बढ़ जाती है, और ऐसी सिचुएशन जो होती है उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाते हैं। देयर ऑल्सो अगर आपने पढ़ाई की अच्छे से तो इंट्यूशन आपका बेटर रिजल्ट देगा ए और सी के बीच में। अब देखिए सर, एग्जाम अगर 120 नंबर का है, तो 1 या 2 क्वेश्चन अगर इस तरह से गलत हो रहे हैं, तो आई थिंक ये सबके साथ होगा। कभी आपका आंसर आते हुए भी ठीक गलत कर देंगे, आप बोला गलत कर देंगे, तो ये गलतियां जेन्युइन है और सबके साथ होती है। क्योंकि मैंने देखा है कि 10 इयर्स में मैंने स्टूडेंट्स को भी देखा है, और मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस में, कि ये गलतियां होती हैं, लेकिन जब आप पढ़ के जाते हो तो ये गलतियां कम होती हैं। यहाँ मैं बस एक चीज ऐड करूंगा, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये गलती होगी ही नहीं कभी जिंदगी में। तो ऐसे टीचर से पढ़ें या इस तरह से पढ़ें कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वो जो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सिर्फ क्वेश्चन रट कर जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते। कभी एग्जाम्स मतलब पेपर में ही ऐसे ऑप्शंस रख देते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं, या कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं, तो वहां पर फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि क्या सेलेक्ट कर लें। और कभी ऐसा भी होता है कि जब आ रहा है क्वेश्चन तो हमने सारे ऑप्शंस ही नहीं पढ़े क्लियरली, एक ऑप्शन ठीक से नहीं पढ़े, बस ये आ गया वहीं पर रुक गए, तो ये गलतियों से वो गलती हो जाती है कि आपने शुरू के 2 पढ़ लिए और दिमाग ने कहा हाँ यही तो आंसर है, आपने 3 और 4 पढ़ा ही नहीं, और बल्कि उनमें से कोई आंसर हो सकता था। ये भी प्रॉब्लम बहुत स्टूडेंट्स के साथ पूरा नहीं पढ़ते हैं, और ये गलतियां जो है, छोटी सी गलतियां,
ये जब रिजल्ट वाले दिन एहसास होता है कि अरे यार सर हमने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, हमने नोट नहीं देखा था, हमने यस नहीं देखा था, बहुत सारी चीजें हैं। सही है, मैं आधे और 1 नंबर से बहुत ज्यादा मेरा 10 साल वेस्ट हो गया, नहीं तो मैं आज से 10 साल पहले होती बेसिक में। ऐसी होता है। एक क्वेश्चन वही आया फिर जिसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि कैसे मैनेज किया फैमिली को और उसको, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आप इसे दोबारा से देखना वीडियो को, जब ये मैं सेव कर दूंगा इसे। एक क्वेश्चन है, ये मुझे क्वेश्चन ठीक लगा कि आप कितने समय से तैयारी कर रही हैं। मतलब आपने अभी बताया कि आपने जून में ज्वाइन किया था, मैंने सितंबर में ज्वाइन किया था बैच हमारा। उससे पहले भी एक प्रोसेस रहा होगा ऑब्वियसली तैयारी का, हमारे पास आने से पहले, वो कैसा था? वो तो सर बस ऐसे मैंने बताया, सिंसियर अटेम्प्ट नहीं था सर। मैं आपको बताऊं कि क्योंकि जॉब में थी तो एग्जाम, अब चूंकि फॉर्म भी बहुत पहले भरा गया तो इस समय बाद एग्जाम हुआ तो बस एग्जाम दे आए। पढ़ाई नहीं की थी सर, उसके लिए मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाई की थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो सिंसियर जो पढ़ाई की वो मैंने 10 सितंबर से, जैसे आपका पहला बैच पहले दिन आपने एरियोपैजिटी का पढ़ाया था वो मुझे याद है, और वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। बाकी पढ़ना पढ़ाना चल रहा था। पहले भी मैं टीजीटी ही थी, स्कूल में भी जब थी तो टीजीटी ही थी, लखनऊ पब्लिक स्कूल है, आरवी पब्लिक स्कूल हो, टीजीटी पे वर्क कर रही थी। तो एक था कि चलो कर तो रहे हैं, तो ये कभी मतलब मोटिवेशन नहीं आया, लेकिन तभी आई वाज इन्वॉल्वड इन सेवरल व्हाट्सएप ग्रुप्स, टीजीटी पीजीटी, ऑटोमेटिकली जैसे ना एक होता है कि आप गॉड इज पुशिंग यू टू जॉइन दैट फील्ड। It's like a dagger scene of Macbeth कि डैगर कह रहा है जाओ कमरे में मार के जाओ। तो कई सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं इन्वॉल्व हो गई जहां पर मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। फिर आपके वीडियोस मैंने देखना, जब एलटी की तैयारी कर रहे थे तो आपके वीडियोस देखना शुरू किया। तो एक दो टीचर्स ने मुझे अप्रोच किया, उनसे भी मैंने बात की, मैंने उनकी क्लासेस भी ली, बट आई डिडंट फाइंड सेटिस्फैक्शन देयर। तो फिर मैंने उनको ग्रुप को छोड़ा, फिर आपकी क्लास ज्वाइन की। और सबसे बड़ी बात थी क्लास, मुझे वे ऑफ टीचिंग भी बहुत अच्छा लगा आपके वीडियोस को देख करके। और दूसरी बात है वो जो 10 to 11 टाइम, दैट वाज परफेक्ट स्टेबल फॉर मी। तो वो बहुत अच्छा था। ठीक है, लास्ट में कुछ ऐड करना चाहेंगे, स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे? मन है तो लगे रहिए, सफलता मिलनी है। इसी से रिलेटेड एक कमेंट आ रहा है कि वो कोई स्टूडेंट पूछ रहा है कि मैं 37 ईयर की हूँ, क्या आप मतलब मुझे करनी चाहिए तैयारी? अब मैं भी अपनी एज बता दूं, बताइए। हाँ, अगर ये मोटिवेट हो सके आपको देख के। 36 में भी हो चुकी हूँ। 36 में भी हो चुकी हूँ, बिल्कुल सही। अब 36 में जॉब मिली है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है जब गवर्नमेंट आपको कोई लिमिट नहीं दे रही एज की, तो आप क्यों अपने आप को लिमिट में बांध रहे हैं? आप भी तैयारी कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? जी बिल्कुल। तो अभी तो इस साल तो ये लग रहा था कि इस साल नहीं हुआ, तब तक पता नहीं क्या होगा। एक स्टूडेंट मेरा सिलेक्ट हुआ है, मतलब वो मेरे बैच में नहीं था, बस नोट्स दिए थे मैंने उन्हें, और उनकी एज 50 के अराउंड है, उनका सिलेक्शन हुआ है, और उनका तो टीजीटी पीजीटी दोनों में हुआ है। और मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा मैंने ये कमाल नहीं है कि आपका निकल गया, मैंने ये कमाल है कि आपका इस एज में निकला है। आपने मतलब बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल अब एकेडमिक नहीं पढ़ा जाता, एक सर्टेन एज में आके एकेडमिक नहीं पढ़ सकते आप। अब नॉवेल्स आप मुझसे कितनी पढ़वा लीजिए, जैसे अभी कुछ दिन की छुट्टी पे रहा मैं आपके बैच, जब आपके बैचेस खत्म हो गए तो उन 45 डेज में मैंने कुछ 30-35 नॉवेल्स पढ़ डाले। लेकिन आप कोई कहेगा ना कि सर चलो दोबारा एमए कर लो, आप एमए का पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, एकेडमिक्स नहीं पढ़ सकते आप। एक तो उन्होंने किया उस एज में, तो बड़ा अच्छा है। तो आपको करना चाहिए, जिसने भी कमेंट करके पूछा था कि 37 हो गया तो कर लेना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, डेलिकेट हार्ट ने पूछा है कि कंसिस्टेंट कैसे रहना है, डीमोटिवेट हो जाता हूँ बीच में। सर कोई होना चाहिए जो आपको नेगेटिव मोटिवेशन देता है। मुझे तो यही लगता है कि और सर्कमस्टांसेस जो होती है ना, दे आल्सो मूव यू टू योर सक्सेस। वो सबसे ज्यादा पुश करती हैं जो नेगेटिव सर्कमस्टांसेस होती हैं। और तो ये कहीं ना कहीं इसको पॉजिटिव लेकर के आगे बढ़े, और बाकी विश्वास करना पड़ता है। विश्वास करते सर, कोई शॉर्टकट तो नहीं मुझे समझ में आया, मेहनत करके ही मिला। नहीं है शॉर्टकट, नहीं पढ़ना ही पड़ेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि टीजीटी पीजीटी वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं वो मोस्टली टीचर्स ही होते हैं प्राइवेट, है ना? 99.9% केसेस में बहुत एक का दुख का स्टूडेंट ऐसा आता है कि सर मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं टीजीटी दे रहा हूँ,
तो टीचर को तो वैसे भी मोटिवेट रहना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक आप मोटिवेट नहीं तो आप स्टूडेंट को कैसे कर सकते हो, तो आपको तो रहना ही होगा। अच्छा शिवानी आप हैं डेलिकेट हार्ट, ओके ठीक है। तो ये शिवानी ने पूछा था, ये भी हमारे बैच में है और ये ठीक है, हाँ पढ़ना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो अब मैं एक बार आप लोगों से जो लाइव है मैं उनसे कह रहा हूँ, अगर कुछ और पूछना है आपको तो अब आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट करें, मैं पढ़कर वो कालिंदी को बता दूंगा कि आप ये पूछ रहे हैं। तो जिसको वो पूछना है लास्ट बारी प्लीज आप अपने क्वेश्चंस को टाइप कर दें कमेंट बॉक्स में या जो क्वेश्चन टैब है वहां पर। ओके टाइप करने में थोड़ा टाइम देते हैं, 1 मिनट का। Sir, I have a request to you. Yes, yes, please. Do you remember once I made a request to you? I want this the opportunity when we can interact with each other. Otherwise, I don't think it will be possible easily. Yes, yes. So I made a request to you. If you remember that. Do you remember? I think for singing a song, I think. Yeah. Okay. No, I won't do it on live. Literally, I won't do it on live like that thing because I have left singing, you know, बहुत साल पहले. तो literally, Oh, you shouldn't. No, no. You shouldn't. It's a God gift, sir. Don't leave it. Okay, क्वेश्चन है जो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। तबस्सुम पूछ रही है कि मैम आपने सर की क्लास लेने के बाद कितनी देर पढ़ती थी, क्योंकि 1-2 घंटे तो हम ही ले लेते हैं आपके, उसके बाद कितने घंटे पढ़ती हैं? सर नहीं पढ़ते थे उसके बाद। उसके बाद नहीं पढ़ते थे आप? 11 के बाद 10 से 11 पढ़ने के बाद सर नहीं पढ़ते थे, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ मतलब बाद 11 के बजे हाँ आपकी क्लास करने के बाद फिर उस समय तो नहीं पढ़ पा रहे थे, फिर नेक्स्ट डे अपना मॉर्निंग वाला शेड्यूल मिल जाता था। उस समय फिर मेरा मैं जो अपने काम करती थी सर जी जी तब आपके वीडियोस रिवाइज कर लेती थी। वो घर का कोई भी काम हो, अगर पॉसिबल है वहां पे वीडियो लग करके अपना काम करना, तो वो लिसनिंग पर ज्यादा फोकस किया था, राइटिंग और ये सारी चीजें, क्योंकि हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होता था। तो लिसनिंग एंड वॉचिंग ये 2 चीजें करते हुए यहाँ तक मुझे लगता है कि इसने मुझे हेल्प किया। और वो सर लास्ट का 1 वीक जो मुझे मिला ना, वो भी बहुत अमेजिंग था, वो भगवान ने मेरे को दिया। तो उसमें ना मैंने बहुत करीबन 20 प्रैक्टिस सेट्स तो मैंने बुक्स से, जो मार्केट की बुक्स हैं उससे यार ये फर्क पड़ा कि मुझे गलतियां पता चलने लगी, क्योंकि मैंने पढ़ रखा था अपनी क्लासेस को। तो ये फर्क मैंने देखा कि जो बुक्स की गलतियां वो मैं पकड़ पा रही हूँ। अदरवाइज ये होता है कि बुक्स में गलत भी लिखा है तो हमने वो गलत रट लिया। ये बिल्कुल कम से कम डाउट आता है, वो पेपर्स और कम से कम डाउट आता है कि गलत हो सकता है। अब मैं फिर मैं आपसे डिस्कस कर देती हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर एक चीज ऐड कर रहा हूँ कि इसलिए मैं कहता हूँ टीचर से पढ़ें। टीचर से पढ़ने का यही एक फायदा, आप ना डायरेक्ट किताबें पढ़ेंगे दिक्कत हो जाएगी। आप टीचर से पहले पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ लो, उसके बाद किताबें पढ़ें, मजा आएगा। बड़ा अच्छा प्रोसेस है टीजीटी का, इसको तैयार करने का। और मुझे ऐसा लगता है फन है टीजीटी की तैयारी करना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा आपको जिसमें आप बोर हो जाएं। हर चीज इंटरेस्टिंग है बस, लेकिन उसका तरीका है। ठीक है जी। हाँ, गाइडेंस और रेगुलरिटी बहुत मैटर करती है। आप एक टारगेट लेकर चलते हो, अदरवाइज जैसे मैं थी पहले, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। तो एक टारगेट नहीं था मेरे पास, एक रेगुलरिटी नहीं थी, तो मोटिवेशन भी नहीं आ रहा था। बट जब ये सब नहीं कि करना है तो फिर सारी चीजें मैटर करती है, एज ए स्टूडेंट भी सर और एज ए कॉम्पिटिटर भी, एस्पायरेंट जैसे भी आप कहते हो। तो बिल्कुल अब ये इसको ना जो अभी हमने बात करी है, क्योंकि स्टूडेंट्स ना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन कर रहे हैं, आप ना आवर्स बता दो, कितने आवर्स पढ़ा आपने? 3 घंटे 4 घंटे? हमारी क्लासेस बता दो। सितंबर से जैसे मैंने सर स्टार्टिंग की, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं 2-3 घंटे रेगुलर पढ़ती थी सर। मैं आपकी 1 घंटे की क्लास करती थी और मॉर्निंग में कोशिश करते थे कि 7 डेज मिल जाए टाइम, लेकिन 7 डेज मिलता नहीं था सर, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आ ही जाते थे। तो उन दिनों तो मैं ये कहूंगी कि 1-2 घंटे मैक्सिमम। लेकिन इधर एग्जाम के पहले 15 दिन जो मुझे टाइम मिला है, उसमें मैंने मैक्सिमम टाइम दिया है। मतलब आप
ये मान लीजिए कि 8 to 10 आवर्स थे क्योंकि वो सोलेस था बिल्कुल मेरे लिए एकदम। मैं अकेली थी, मुझे बस पढ़ाई के अलावा, और फोन पे भी बात करती थी अपनी फैमिली से, तो वो भी कहते थे डोंट टॉक टू अस, स्टडी। वाओ, दैट्स ग्रेट। ये तो बहुत अच्छा कि वो फैमिली एक कम से कम मोटिवेशन था कि आई हैड टू लीव माय फैमिली, आई हैड टू गो टू हरदोई। तो दे सेड कि इफ यू वांट टू कम बैक यू हैव टू स्टडी, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू गेट द चांस। मैं सभी स्टूडेंट से कहूंगा कि ये वीडियो अपनी फैमिलीज को जरूर दिखाइएगा भाई आप लोग ताकि उन्हें थोड़ा सा कुछ एहसास हो कि ऐसे करना है। ये बहुत तो मैं अपने बच्चों को भी छोड़ के गई थी तो मुझे थोड़ा और ज्यादा था कि नहीं मुझे वापस जाना है। ये तो बहुत ये वो सैक्रिफाइस है जो मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत हार्ड होता है पर्सनल लेवल पर किसी भी फीमेल कैंडिडेट के लिए। क्योंकि जैसे मैं क्लासेस में मैं ये किस्सा बताता हूँ कि जब मैं VR7 पोएम्स पढ़ाता था क्लास में, तो एक स्टूडेंट्स रोने लगते थे क्योंकि वो अपने बच्चे छोड़ कर आती थी मेरे ढंग से पढ़ने के लिए। वो 2 साल से बच्चे आएंगे नहीं मेरे ढंग से पढ़ने, ऑफलाइन सब कुछ बंद है। तो जो हम वो पोएम्स पढ़ाते थे VR7 जब मैं पढ़ाता था विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो रोने लगती थी लड़कियां कि सर मुझे अपना बेबी याद आ रहा है। तो वो एक सैक्रिफाइस तो है आप लोगों का। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने एग्जाम से पहले भी एक पोस्ट लिखी थी यूट्यूब पर कि मेल कैंडिडेट जो है उसके स्ट्रगल अलग है, हाँ, लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट है उसका स्ट्रगल जो है वो मतलब मैं उसे डिस्क्राइब नहीं कर पाता। खाना पकाना है, बच्चों को पालना है, बहुत सारे काम है, और कभी आपका मन कर रहा है कि अब पढ़ना है लेकिन फिर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो तो है। ठीक है, तो he wants to say hi to everybody. हाँ प्लीज say प्लीज प्लीज। हाय, हाउ आर यू? say how we, अच्छा इसको सुनाई नहीं पड़ा। I said how are you, बोलो कैसे हैं? कैसे हैं आप बताओ कैसे हैं? मैं तो अच्छा हूँ, आप बताइए। आप ठीक हैं? आपको पता चल गया आपकी मम्मी की गवर्नमेंट जॉब लगी है, आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, मैं भी वहाँ पे जा चुका हूँ, देख चुका हूँ। हाँ, वाह, आप स्कूल गए थे? स्कूल अभी नहीं जाता। अच्छा, आप अभी स्कूल नहीं जाते। वो सर टॉकिंग अबाउट हरदोई। अच्छा। अभी इसको पता है सही वाली जॉब लगी हुई है, तो वहाँ पे गया था साथ में। स्कूल अभी ड्रॉप कर दिया गया है। वो ड्रॉप क्या मतलब, कोरोना की वजह से। वो सभी के साथ ऐसा हुआ है। चलिए कालिंदी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स बहुत मोटिवेट हो गए होंगे आपसे मिलकर, खासतौर से जो मैरिड कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो सर मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है अभी भी कि ऐसा भी मेरी लाइफ में ऐसा दिन आएगा। सच बताऊं, मैं कभी नहीं सोचा था। तो आ गया, अब आप बस एंजॉय करें। ठीक है, लाइफ को। डर लगता था मुझे बहुत। मुझे तो डर भी बहुत लगता है। नहीं, अब डरने की कोई बात ही नहीं। अब मंडे को मैं सुन रहा हूँ कि मंडे या ट्यूसडे को आपके पास ज्वाइनिंग कराने वाला है, तो बस अब तो आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि जो मुझे खबरें मिल रही हैं वो ये है कि नवंबर में ही आपको ज्वाइन करना है, ये कहा गया है सरकार की तरफ से। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरी सिस्टर सर मेरे साथ थी, मेरे से यंगर है वो। अच्छा। तो उसका 2015 में हो गया था सर, बेसिक डिपार्टमेंट में टीचर हो गई थी, फैमिली टीचर। तो उसकी जॉब लगी, मेरी नहीं लगी। हम लोग साथ में ही कंपटीशन में थे। तो हालांकि मैं भी थी लिस्ट में, लेकिन काफी नीचे थी, तो मेरा नहीं हो पाया। तो इस बार जब हुआ तो उसने कहा कि आपका देखिए दीदी प्रमोशन भी हो गया है और ट्रांसफर भी हो गया है। बिल्कुल सही बात है। तो ये बड़ा अच्छा लगा सुन के। आप टीजीटी टीचर बनी हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा मतलब देर आए लेकिन दुरुस्त आ गई, ये मैटर करता है बस। हाँ, चलिए जी, हमने कहा कि सब भगवान और आपका सब थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू कि मुझे एक रास्ता मिल गया। ठीक है कालिंदी, बाय। बेबी को प्यार करिएगा मेरी तरफ से। ओके जी, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।